हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अलावा क्या करना चाहिए जैसे माँ भगवती प्रसन्न हो, भगवान नारायण की कृपा आप पर हो और सभी प्रकार की कामनाएं आपकी पूरी हो। तो इन सब प्रश्नों का जवाब आज हम विस्तार से देंगे। इसके अलावा आपके प्रश्न भी होंगे जी। आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 सक 1943 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि और दिन शनिवार। आज चतुर्थी दिन को 6:43 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 7:05 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:29 से 10:53 तक होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं बसंत पंचमी की, अब बात करते हैं सरस्वती पूजा की। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इसे मनाया जाता है और इस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। कहते हैं बसंतोत्सव की शुरुआत होती है और ये बसंतोत्सव चलता है होली तक। बसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण और राधा की, शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ये सभी रजोगुणी हैं, इसलिए इनके पूजन में पीले द्रव्यों का इस्तेमाल होता है। पीला फूल, चंदन, अर्घ, धूप, दीप नैवेद्य से इनकी पूजा की जाती है और सुंदर केसर में मीठे चावल और पीले हलवे का श्रद्धा से भोग लगा करके पूजा करने की परंपरा है। माता सरस्वती बुद्धि के साथ में संगीत की देवी भी है। कहते हैं कि माता सरस्वती ने ब्रह्मा के सार्गिक सृष्टि में वीणा की झनकार से ही स्पंदन पैदा किया था। तो ये पर्व कला, शिक्षा और प्रेमियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन ही कहते हैं माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। यही कारण है कि इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। शिक्षा से जुड़े लोग या अन्य कला को शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोग इस दिन अपनी कला की शुरुआत करते हैं, अपने नए काम की शुरुआत करते हैं। यदि किसी के मन में या जीवन में निराशा, अशांति हो तो इस दिन सरस्वती की पूजा करके मन का अंधकार दूर सकता है। एक किंवदंती है कि इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी और यह उत्सव जो है उत्तर भारत में बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान राम ने माता शबरी के जूठे पैर भी खाए थे। और एक कथा ये भी है कि इस दिन रतिका महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब यदि तो आपने किसी प्रकार के ग्रह दोष पाए हों या फिर आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हो या आपकी मैरिटल लाइफ में परेशानियां हों या फिर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, ये नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, हर तरह के काम इस शुभ मुहूर्त में किए जा सकते हैं क्योंकि ये पूर्णा तिथि होती है। माघ महीना वैसे भी सभी प्रकार के पाप शाप तापों का निदान करने का महीना माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब बसंत पंचमी हो और वो 3 प्रकार के शुभ योगों के साथ हो, सिद्ध योग, साध्य योग इत्यादि 3 योगों के साथ ये बसंत पंचमी विशेष तौर पर फलदायी है। तो इसमें जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को हृदय स्तोत्र का पाठ करें और फिर सुंदर पट्टे पर गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका बना करके कलश स्थापित करके माता सरस्वती की पूजा करें। सबकी षोडशोपचार से पूजा करके हवन तर्पण मार्जन करना चाहिए और फिर बच्चों को सरस्वती पूजन का उत्सव बना करके और फिर गरीबों को भोजन कराना चाहिए। गीता, योग वासिष्ठ या फिर उपनिषदों का पाठ करना चाहिए। कहते हैं इस दिन सत्संग यानी अच्छे लोगों का आशीष लेना चाहिए, हवन इत्यादि करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के पाप शाप तापों का निदान होता है। चलिए, तो अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। नीलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
हाँ पंडित जी प्रणाम, मैं दुर्ग से बोल रही हूँ। जी। पंडित जी मेरे को अपने पति के बारे में जानना है। दुष्यंत देवांगन नाम है पति का। उनका राजनीति में भविष्य कैसा है पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख है 12 अक्टूबर 1981, समय 11:50 और स्थान देवरी बालोद जिला पड़ता है महाराज जी। ये 11:50 है या 12:50? 11:50। देवरी का जन्म है जी, बालोद जिला। जी, बहुत सुंदर। बालोद का जन्म है। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी इनका राजनीति में भविष्य कैसा है और आने वाला समय इनका कैसा रहेगा महाराज जी, ये जानना चाहती हूँ मैं। जन्म तारीख 12 अक्टूबर 1981। 81। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी किस पार्टी में हैं आपके हस्बैंड? ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं पंडित जी। बहुत बढ़िया। अभी तो सत्ता ही नहीं की है। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्मलग्न। आपके हस्बैंड का जन्मलग्न धनु है, राशि उनकी मीन है और भाग्येश दशमेश 11वें स्थान में इस तरह का राजयोग है। दशम स्थान में सूर्य, बृहस्पति और शनि एक साथ में है, मगर 8वें स्थान में राहु भी है। मतलब राहु को देख करके बड़ी सावधानी के साथ हमें स्टैंड लेना होता है। इस समय जो ग्रह दशाएँ चल रही हैं, अगर उन ग्रह दशाओं पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि शुक्र की महादशा, मतलब बीते 3 सालों में कोरोना ही रहा। तो कांग्रेस का एक सौभाग्य भी रहा कि कम से कम छत्तीसगढ़ कांग्रेस में तो ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल सरकार बनते ही कोरोना का द्वंद्व आ गया। इसलिए राजनीतिक लोग राजनीति का उस तरह का मज़ा नहीं ले पाए जिस तरह का मज़ा लेने की अपेक्षा थी। बहरहाल अब समय ठीक हुआ है। 3 अक्टूबर 2022 तक चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी और इसके बाद का समय भी और भी बेहतर है। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि अगले इलेक्शन में भी आपके पति का भाग्य बड़ा उत्तम रहेगा। बस करना ये है कि इनको नित्य प्रति सूर्य को अर्घ देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और साथ में दत्तात्रेय कवच रोज सुनना है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करनी है। ऐसा करने से उनके सारे कष्ट दूर होंगे और यदि वो चाहते हो कि तरक्की थोड़ी और बेहतर हो तो एक बढ़िया 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक पहना दे, कल्याण होगा। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। जोर से बोले अरुण जी। मैंने हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ 16/8/96 है गुरुजी। 16/8/96 और समय सुबह समथिंग 4 बजे। और जन्म स्थान लोखान कुंडा। ये कहाँ पड़ता है? ये कबीरधाम जिला में। अच्छा जी। क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी अभी मेरे बार 2 बार हो गया एक्सीडेंट हो रहा है और घर में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है गुरुजी। करते क्या हैं प्रभु आप? मैं गुरुजी अकाउंटेंट हूँ। पढ़ाई क्या की आपने? अभी एम.कॉम मेरा चल रहा है गुरुजी। B.Com चल रहा है? एम.कॉम। M.Com चल रहा है? जी गुरुजी। तो इसमें भी स्लो थे क्या आप थोड़ा सा? जी गुरुजी। हाँ चलिए ये देखते हैं। M.Com कर रहे हैं साहब बहादुर को एक्सीडेंट होता है, घर में शांति नहीं, चक्कर क्या है। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो है सिंह है। 12वें स्थान में मंगल है। 12वें स्थान में मंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। दशमेश 12वें स्थान में, इसलिए अक्सर इसका असर काम पर पड़ेगा, आपकी सत्ता पर पड़ेगा और इरेगुलरिटी हो सकती है। सवाल ये है कि इसे बचा कैसे जाए। तो साल में कम से कम एक बार तुलादान करा दें। दूसरा, इस समय चंद्रमा में शनि की अंतर्दशाएँ चल रही हैं जो लगभग जून 2022 तक चलेंगे और शनि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ बैठे हैं, शनि आपके सप्तमेश है। सप्तमेश शुक्र भाग्यस्थ है, शनि राहु से आक्रांत है, इसलिए आपके घर में थोड़ी सी अशांति भी है। तो चंद्रमा में शनि के कारण अशांति है और 12वें अंगल के कारण चोट लगती है। और फिर आता है कि करियर कैसे रहेगा। 30 स्थान में राहु होने के कारण करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भ्रम रहता है। तो मेरी सलाह आपको 2, नंबर 1 कि सबसे पहले तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, फिर उसके बाद कोशिश करके आप बैंक के किसी एग्जामिनेशन में अपीयर हो सके तो स्टेट बैंक के एग्जामिनेशन में अपीयर हो, वहाँ आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी। समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है। क्या करना चाहिए? एक बढ़िया 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन लें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें और बृहस्पति मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। जी बताइए। हमारे साथ अगले कॉलर हैं जुगल जी। जुगल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। मेरा सर वो कोर्ट में न्यायालय में केस लगा हुआ है नौकरी से संबंधित।
वो जी। उसमें सफलता होगा कि नहीं? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें, 4/12/64, एक बार फिर से बताएं, 8 बजे शाम को। एक बार तारीख बता दें। 4 दिसंबर 1964, और समय 8 बजे शाम को। और रात जन्म में। स्थान, कांकेर। ये कहाँ पड़ता है? कांकेर बस्तर में, ओके, कांकेर। बस्तर संभाग में कांकेर है जी। जी बताइए, लिटिगेशन है, लिटिगेशन में सफलता मिलेगी कि नहीं? सबसे पहले तो देखें कि लिटिगेशन क्यों है। आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। भाग्य स्थान में शनि है, तीसरे स्थान में मंगल है। लिटिगेशन में 100% सफलता आपको मिलने वाली, चिंता बिल्कुल ना करें। और आपकी नौकरी ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी, प्रमोशन भी मिलेगा और बाकी सारे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, मंगल की महादशा, इसके बाद राहु की महादशा शुरू हो गई। राहु की महादशा में राहु का अंतर 14 नवंबर 2023 तक रहेगा। मतलब ये जो मामला है एक्सटेंड होकर के धीरे धीरे बढ़ करके नवंबर 2023 के आसपास में फैसला आएगा और इसके बाद जो फैसला आएगा वो निश्चित तौर पर आपके फेवर में होगा। अब सवाल ये है कि अगर फेवर में करना हो तो क्या करना चाहिए। तो आपको चाहिए कि जल्दी डिसीजन लेना हो तो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ सकाम अनुष्ठान के रूप में कराएं। व्रत के नियमों का पालन करें, एक बढ़िया सा पन्ना और एक बढ़िया सा जामुनिया पहनने तो आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहे थे। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 30/3/2000 शाम को 6 से 6:30 के बजे के बीच। और जन्म स्थान? बिरला, बेमेतरा जिला। बताइए। मैं पंडित जी जानना चाह रहा था किस क्षेत्र में इनका भविष्य रहेगा। अभी पढ़ाई क्या कर रहे हैं? अभी बीएससी फाइनल ईयर में है। बीएससी फाइनल ईयर में। सब्जेक्ट क्या, मैथ्स या बायोलॉजी? मैथ्स में। चलिए ये देखते हैं। मैथ्स लिया है, बीएससी बायोलॉजी किया हुआ है, आगे क्या करना चाहिए। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी मकर है, तृतीय मंगल शनि के साथ और बृहस्पति के साथ अष्टम स्थान में है और अष्टमेश होकर के बैठे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आगे चल करके ये पैथोलॉजी में काम करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर पैथोलॉजी में ना हो सके तो फिर इन्हें बीएड करा दें तो आगे चलकर एजुकेशन में काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इन्हें बीएससी कराएं, एमएससी कराएं, पीएचडी करा दें और फिर उसके बाद में ये नेट का एग्ज़ाम दें। ये तो निश्चित तौर पर इन्हें काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा इन्हें एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है। शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं तो कल्याण होगा। परमानंद जी बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? परमानंद जी थोड़ा जोर से बोले। परमानंद जी मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी महाराज प्रणाम। एकदम प्रणाम, थोड़ा जल्दी बोले। जी महाराज, मेरा बेटी का बेटा है, नाम सारांश है। वो 5 साल का होने वाला है, 12 मई को 5 साल होगा। वो लड़का बोलता है मैं कलेक्टर बनूंगा, यूकेजी में पढ़ता है, तो क्या कलेक्टर बन पाएगा? तारीख बता दें तो मैं सोचूं। 12 मई 2017 को पैदा हुआ है। और जन्म समय? 11:05 रात में जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान गोदरीपारा हॉस्पिटल में। कहाँ पे होता है ये कोरिया जिला चिरमिरी में। अंबिकापुर। हाँ। सवाल ये, कलेक्टर बन क्यों नहीं सकता? आपको क्यों लगता है कि कलेक्टर नहीं बनेगा? जी क्यों नहीं बनेगा? बनेगा ये तो ठीक है, नहीं बनेगा क्यों? ऐसा क्यों लगता है? देखिए ये हमारे यहाँ थोड़ा सा हम पेरेंट्स की भी परेशानी है कि हम अपने बच्चों को बड़े टारगेट के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते या बड़े टारगेट के लिए हम खुद तैयार नहीं रहते। आइए देखते हैं इस बच्चे में क्या खासियत है। इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है, राशि इसकी वृश्चिक है, तीसरे स्थान में शुक्र है। बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहता है। 5वें स्थान में मंगल है, भाग्य स्थान में बृहस्पति और 11वें स्थान में चंद्रमा। ग्रहों की स्थितियाँ तो बहुत अच्छी है, सिवाय इसके कि तीसरे स्थान में शुक्र है, जिसके चलते बच्चा कई बार ज़्यादा बड़े टारगेट्स फिक्स कर लेता है अपनी कैपेसिटी से बड़े। मगर सवाल ये है कि बच्चा तो बच्चा है। बच्चे के 17-18 साल की आयु में हम देख पाते हैं कि सन 2035 के आसपास में ये दशा चलेगी और वो दशा चलेगी कि बच्चा गुरु की दशा रहेगी। तो मतलब बच्चा 11-12 बहुत अच्छे से करेगा, फिर ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करेगा और
मैं पक्के तौर से कह सकता हूँ कि बच्चा आगे चल करके IAS बनेगा। मतलब इस बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसको खूब अच्छे से पढ़ाइएगा। और याद रखिए, ये अपना UPSC एग्जामिनेशन अपनी उम्र के करीब करीब 22 साल में दे लेवे, इस तरह की कोशिश करिएगा। तो इसकी पढ़ाई बीच में रोकिएगा नहीं। इसकी पढ़ाई बचपन से ही UPSC के एग्जामिनेशन के लिहाज से इसकी तैयारी कराइएगा। ये बच्चा आगे चल करके बहुत 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 बड़ा आदमी बनेगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं जी। प्रभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, पंडित जी प्रणाम और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। हाँ, मेरे हस्बैंड की जन्म तारीख 31 दिसंबर 58 और समय दोपहर 4 बजे, जन्म स्थान हरदा, मध्य प्रदेश। हाँ 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 हाँ, इनकी स्वास्थ्य की स्थिति आगे कैसे रहेगी? किसी ने बताया था कि 22-23 में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या होगी। चलिए आइए देखते हैं गंभीर समस्या होगी या नहीं। आपके हस्बैंड का जन्मलग्न वृषभ है, राशि उनकी मेष है, इनका सप्तमेश 12वें स्थान में है। जिसने भी कहा मंगल मार्केश की तरह है तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और मगर द्वितीय बुध 7वें स्थान में है, मतलब दोनों ही मार्केश खराब नहीं है। एक मार्केश खराब, एक मार्केश बहुत अच्छा है। अब जहाँ तक सवाल है 22-23 में क्या कोई बड़ी कैजुअलिटी आ सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, गुरु में शनि का अंतर चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि दशमी शो करके अष्टम स्थान में होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सावधानी जरूर रखना चाहिए। खासकर कार्डियक प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, तो उनको हेल्थ का पहले से चेकअप कराएं और अच्छे से कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, अच्छे से किसी कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाएं। और इसके अलावा शनि की शांति के लिए तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और उस तिल के तेल का एक एक बूंद नाक में ग्रहण करें, 4 बूंद शरीर में लगाएं तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल इन्हें पहना दे तो कल्याण होगा। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी पंडित जी, मेरा बेटा है प्रणव कुमार सिंह, जिसका जन्म तारीख है 4 जनवरी 93 जी। समय बता दें। समय 22:16, मतलब रात के 10:16। और जन्म स्थान बता दें। रायपुर जी। क्या जानना चाहते हैं? शादी के बारे में जानना चाहते हैं। इसके करते क्या है ये साहब? ये मार्केट, मतलब इसमें है, अपना प्राइवेट जॉब में है। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्मलग्न सिंह है, इनकी राशि वृषभ है, इनका सप्तमेश 6ठे स्थान में है, तो शादी में थोड़ी सी परेशानी। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा ले। और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज, या 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा, दोनों में से कोई एक योग पहना है। पुखराज जरूर पहना है, उसके साथ में माणिक्य या मूंगा ये तय कर ले। मूंगा इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और बच्चे से कहें मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। 1 वर्ष के भीतर जीवन में मंगल भी आएगा और शादी से पहले अर्क विवाह कराएंगे तो शादी भी जल्दी हो जाएगी जी। तो अब विदा लेते हैं। बसंत पंचमी का दिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं IBC परिवार की ओर से। वैसे तो अबूझा मुहूर्त है। बसंत पंचमी भगवती बागेश्वरी के जन्म का दिन है। इस दिन कहते हैं कि भगवती की पूजा करने से सब प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। भगवान नारायण की पूजा करने से सब प्रकार के कल्याण होते हैं। राधा कृष्ण रतिकाम की पूजा करने से जीवन में सब प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। तो बसंत पंचमी से बसंतोत्सव की शुरुआत भी है, तो मन में उत्साह भी है। बस एक चीज़ याद रखिए कि उत्साह बना रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और यही हमारी शुभकामना है। मगर ये तभी होगा जब अपने आप को आप संभाल कर रखेंगे, भीड़ भरे इलाकों में नहीं जाएंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र का ध्यान रखेंगे, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे। और जाते जाते वही एक बात कि अभी भी आपके जहन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं और उनके बहुत सारे जवाब भी हो सकते हैं, मगर उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा बाबा का फ़ोन नंबर। तो गूगल में सर्च करें प्रिया श्रवण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और फिर कॉल करें। पंडित जी दिन भर आपकी सेवा में रहेंगे। आप कोशिश करें, प्रयास करें, हमें आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।